आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ एक ऐसे बैक्टीरिया की जो कि दिखने में तो गोल है, स्फेरिकल है। जब हम उसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं स्टेनिंग के बाद तो वो हमें ब्लू कलर का नज़र आता है। और ये या तो चेन में होगा या फिर डबल पेयर्स के अंदर होगा। अगर चेन में है तो डेफिनेटली हम इसको स्ट्रैप्ट का नाम देंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई। कोकाई मीन्स गोल। और ये बायोकेमिकल टेस्ट के ऊपर कैटलाइज नेगेटिव है। इसकी बहुत सारे मेंबर्स हैं, ग्रुप्स हैं, टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास है अल्फ़ा हेमोलिटिक, बीटा हेमोलिटिक, गैमा हेमोलिटिक एंड पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई। इसको नाम हेमोलिटिक क्यों दिया? क्योंकि ये इसको बहुत शौक है हमारे आरबीसीज़ को तोड़ने का, और आरबीसीज़ को तोड़ के वहाँ से आयरन लेके एनर्जी प्रोड्यूस करने का। तो अल्फ़ा हेमोलिटिक वो है जो कि इनकम्प्लीट आरबीसीज़ की ब्रेक डाउन करेंगे। तो जब हम इसको लैब में ग्रो करवाते हैं, अगर ऐसे कॉलोनीज़ के साथ आपको ग्रीन कलर का सर्कल नज़र आए, ग्रीन शेड नज़र आए, तो वो अल्फ़ा हेमोलिटिक है। क्योंकि इनके पास होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो ये प्रोड्यूस करते हैं, दैट ऑक्सीडाइजेज द हीमोग्लोबिन and is converted into biliverdin, which gives the green color. Next one are the beta hemolytic. बीटा हेमोलिटिक स्ट्रॉन्ग है। इनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये हमारे आरबीसीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं और कंप्लीट लाइसिस ऑफ आरबीसीज़ करते हैं। इसलिए जब कंप्लीट लाइसिस होगा तो आपको ऐसे क्लियर जोन नज़र आएगा, ग्रीन शेड नहीं नज़र आएगा। और इनके पास ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ें हैं? द बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंड स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। क्योंकि इनके नाम दिए हैं स्ट्रेप, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस कर रहा है। और हीमोलाइसिन की ये एग्जांपल्स हैं, जो कि हीम मीन्स आरबीसीज, ब्लड सेल्स, लाइसिन्स मीन्स ब्रेक डाउन। तो भाई ये तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग है और जाना पहचाना है आरबीसीज़ को तोड़ने। और ना सिर्फ हीमोलाइसिन, इसके पास एंटीजन टाइप्स भी हैं, दो एंटीजन टाइप्स भी हैं, जिसमें एक है उसका कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जो उसकी सेल वॉल के अंदर होता है, और दूसरा है एम प्रोटीन पोर्शन। तो अगर हम इसका कार्बोहाइड्रेट पोर्शन देखें तो इसके बेस पे, क्योंकि इट कॉजेज और इंटरप्ट अवर इम्यून सिस्टम, दैट्स वाई हमने उसको क्या नाम दिया, एंटीजन। तो इसका जो ये सी पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि इम्यून मॉड्यूलेशन को ख़राब करता है, तो इसकी बेस पे हम इसको ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में कन्वर्ट कर देते हैं। और मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ ग्रुप ए इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशी। वाइल अगर हम एम प्रोटीन को देखें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, एंड it is also produced from the outer surface of the cell of the bacteria. लेकिन इसका जो काम है ना, आप सोच भी नहीं सकते वो कैसे। जैसे फर्स्ट डिफेंडर्स हैं हमारी बॉडी के न्यूट्रोफिल्स और डब्ल्यूबीसीज, तो मैक्रोफेजेस। तो जब भी कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है तो सबसे पहले अटैक न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस उसके ऊपर करते हैं, सो दैट उसको खा के इनगल्फ करके ख़त्म। तो हमारे इस जनाब को पता है कि जैसे ही मैं ह्यूमन बॉडी की सर्कुलेशन में एंटर होऊंगा, उसकी बॉडी में एंटर होऊंगा, तो सबसे पहला अटैक तो मेरे ऊपर भी इन्होंने करने वाले हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, डब्ल्यूबीसीज ने। तो इसने प्रोड्यूस कर लिया क्या, एम प्रोटीन, वो भी अपनी सेल सरफेस के ऊपर, जो कि स्लिपरी है। तो जैसे ही डब्ल्यूबीसीज खाने लगते हैं ये निकल जाता है, और डब्ल्यूबीसीज इसको खा नहीं पाते हैं। दैट्स वे थ्रू दिस एम प्रोटीन इट ब्लॉक्स द फेगोसाइटोसिस ऑफ डब्ल्यूबीसीज। लेकिन साथ ही ये हमारे
इम्यून रिस्पॉन्स को भी इनएक्टिवेट कर रहा है, सॉरी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी इनएक्टिवेट कर रहा है। और ये इनएक्टिवेट करता है C3 भी, जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का हिस्सा है, जो कि हीलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्वॉल्व है। और ना सिर्फ ये प्रॉपर्टी, ये इस एम प्रोटीन को कभी किसी तरीके से पहन लेता है, कभी किसी तरीके से पहन लेता है, कभी इसका कलर चेंज कर देता है, कभी इसका साइज चेंज कर देता है। तो इस बेस पे इसकी 100 सीरोटाइप्स हैं जो कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं। और इसका यही पोर्शन है जो कि रूमेटोजेनिक है, जो कि रूमेटिक डिसऑर्डर्स कॉज करता है, रूमेटिक फीवर कॉज करता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉज करता है, और हमारे नेफ्रॉन्स को भी डैमेज करता है। तो देखो भाई, इतनू सा है, इतू सा है, और क्या इसने, देखो क्या है, क्या ही कर छोड़ा है हमारे। इसी बीटा हिमोलिटिक के को हम मज़ीद दो में क्लासीफाई करते हैं, बीटा हिमोलिटिक एंड नॉन बीटा हिमोलिटिक। बीटा हिमोलिटिक लैंसीफील्ड ग्रुप में से है, और इसमें जो मोस्ट कॉमन ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कॉज करता है वो है ग्रुप A, B एंड D। वाइल नॉन बीटा हिमोलिटिक थोड़ा सा रहम कर लेते हैं इंसानों के ऊपर, इतनी ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं करते, या फिर अल्फ़ा ब्रेक डाउन करते हैं, दैट मीन्स थोड़ा सा कम करते हैं। और इसमें जो कॉमन है वो है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, जो कि न्यूमोनिया कॉज करता है, एंड द स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। तकरीबन एक जैसे हैं, इसलिए हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर तो आपके पास बैक्टीरिया है दैट इज़ इनहिबिटेड बाय ऑप्टोचिन, तो वो न्यूमोनाई है, और जब हम इसके ऊपर बाइल सॉल्ट डालते हैं तो ये उसकी कॉलोनीज डिज़ोल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर हम विरिडेंस को देखें, ये भाई इनहिबिट नहीं हो सकता ऑप्टोचिन से, ओरोफेरिंग्स के अंदर हमारे मोस्टली रहता है, ना ही बाइल साल्ट से ये डिज़ोल्व होगा। और ये क्या कॉज करता है, इसके फेवरेट साइट है एंडोकार्डाइटिस। इसके कुछ और टाइप्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस, सेंगुइनस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। हाँ, म्यूटेंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये बड़ा मज़े का है, रहता हमारे साथ है और करता क्या है हमारे साथ। इट प्रोड्यूसेस पॉलीसेकेराइड डेक्स्ट्रीन। आपने अक्सर देखा होगा दांतों के ऊपर पिलाहट आ जाती है, दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं, या फिर दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, इट लीड्स टू डेंटल केरीज। तो ये इस जनाब की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की वजह से। ये है जो आपके दांत पीले कर रहे हैं, जो आपको। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये डेंटल केरीज कॉज की ऐसे होल बन गया दांतों में, और ये उसको रूट ऑफ एंट्री मिल गया इनटू द ब्लड वेसल्स, तो इन स्पीशीज़ की फेवरेट साइट है कार्डियक वाल्व्स, स्पेशली वहाँ पे झूले लेना इनको बहुत पसंद है। अगर वो नहीं मिला तो जॉइंट्स के ऊपर चले जाएंगे। तो इस वजह से ये एंडोकार्डाइटिस, आर्थराइटिस इजीली कॉज करते हैं। अगर हम बीटा हिमोलिटिक के ग्रुप ए की बात करें, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस था, जो कि स्टार्ट हुआ गले की खिच से। मतलब ये वो बैक्टीरिया है जो कहता है कि मुझे सिर्फ चिपकने की जगह दो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये सबसे पहले, इसीलिए जैसे ही खिच हो, फ़ौरन सूफ़ी को ले लो, फ़ौरन जोहर जोशांदा ले लो, सो दैट करशी का जोहर जोशांदा ले लो, सो दैट कि आपकी खिच ख़त्म ना हो और आप उसको चिपकने से रोक सकें। नहीं तो अगर ये चिपक गया फेरेंजियल एपिथेलियम से, तो भाई ये वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा एंटीजन ए, जो कि लिपोटिकोइक एसिड है, एम प्रोटीन भी प्रोड्यूस करेगा, हाइलुरोनिक एसिड भी प्रोड्यूस करेगा, ये वहाँ पे बेसिट्रेसिन भी प्रोड्यूस करेगा, जिस बेस पे हम इसको कहते हैं कि ये हमारे ढीठ जनाह साहब हैं। मतलब हमने उसको बैठने की जगह क्या दी, उसने इतनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करवा दी, और इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ उसने एंजाइम्स प्रोड्यूस करवा दे ह्यालुरोनाइडेज, जिसकी वजह से सेलुलाइटिस होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि फिब्रिन क्लॉट को डिसॉल्व करता है, ये थोड़ा सा बेनिफिशियल भी इफ़ेक्ट भी है इसका। तो
डीएनएस जो कि पायोडर्मा कॉज करता है, क्योंकि ये हमारे डीएनए तक को डिग्रेड कर देता है, और साथ ही ये प्रोड्यूस करता है आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम्स। तो भाई आपका जो डिफेंडर है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, वो तो गया, वो इसके सामने नहीं टिक सकता स्ट्रेप्टोकोकाई के आगे। अरिथ्रोजेनिक है क्योंकि आप इस चीज़ की ब्रेक डाउन कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एस, एक्सोटॉक्सिन्स, पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स क्या नहीं प्रोड्यूस कर रहा, मसल एटिंग कर रहा है, आरबीसीज को तोड़ रहा है, स्किन को तोड़ रहा है, डीएनए को तोड़। इसके जो ग्रुप बी और डी हैं वो थोड़ा सा इसके मामले में थोड़ा मासूम है। बी में है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैशी जो कि बेसिकली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर रहता है, बट अगर इसने अपने घर बदला वहाँ से तो इट लीड्स टू मेनिंजाइटिस, सेप्सिस ऑफ न्यूबॉर्न, और ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है। दैट मीन्स कि ये एंटीबायोटिक्स से थोड़ा सा इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। इंटेरोकोकाई जो कि हमारे पास पार्ट है ग्रुप डी के अंदर दो आते हैं, इंटेरो एंड नॉन इंटेरो। इंटेरो में है फेसियालिस एंड फेसियम जो कि कोलॉन के अंदर रहते हैं, लेकिन अगर ये कोलॉन से इधर उधर हुए, ब्लड वेसल के अंदर गए, इट विल लीड्स टू यूरिनरी, बाइलरी, कार्डियोवास्कुलर इन्फेक्शंस, और इसको आप पेनिसिलिन से तो मार ही नहीं सकते। नॉन इंटेरोकोकस में बोविस है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो पेनिसिलिन से या फिर किसी और एंटीबायोटिक। ये जनाब सब एंटर कैसे हुए हमारी बॉडी के अंदर? कुछ पार्ट, कुछ स्पेशीज इसके हमारे नॉर्मल फ्लोरा के अंदर भी हैं, लेकिन एयरबोर्न ड्रॉपलेट, हैंड कांटेक्ट, नेज़ल डिस्चार्ज, कंटामिनेटेड फूड, आपने छींक मारी हाथ पे, वही हाथ सरफेस पे लगा दिया, उसी हाथ से ही आपने हैंड शेक कर लिया, स्किन एब्रेजन, सरफेस कंटामिनेशन, तो कहीं से भी एंटर हो सकता है ये। तो सबसे पहले तो इसकी एंट्री को रोको। इसका मतलब है कि स्टरलाइजेशन का हमने ख्याल रखना है, नीट एंड क्लीन रखना। एट द एंड मैं आपको इसका हल भी बताती हूँ। अगर चलो स्ट्रेप्टोकोकाई आ भी गया, इसने इतना कुछ आपके साथ कर भी दिया, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी इस तबाहकारी को रोक भी सकते हो। कृषि की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसमें बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि प्लांट बेस्ड हैं, नेचुरल हैं, और डेफिनेटली ये उनसे रेजिस्टेंट अभी इतना नहीं है क्योंकि अभी इसको पता नहीं है। तो इसलिए हम प्लांट बेस्ड नेचुरल मेडिसिन्स को यूज़ करके इसकी ईज़िली इसकी कंडीशंस, क्रिएटिंग कंडीशंस को रिजॉल्व